नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी के मकामी कायदीन उर्दू मीडिया के साथ गैर मुंसिफाना रवैया अपना रहे हैं। किसी भी अखबार की बका में इश्तिहारात का अहम रोल होता है। ऐसे में उर्दू अखबारात वैसे भी माशी तौर पर कमजोर होते हैं। इन पर मुहिब्बान उर्दू के अलावा सियासी पार्टियों की जानिब से भी खुसूसी तौर पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह सोशल मीडिया में सहाफती खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के लिए भी कोई मुस्तकिल आमदनी का जरिया नहीं होता। निहायत महदूद वसाइल के जरिए ये लोग अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अवामी मसाइल को अरबाब इख्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत पार्टी का दर्जा रखती है, इसलिए दीगर सहाफ़ियों की तरह उर्दू मीडिया के सहाफ़ियों की भी काफ़ी उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन पिछले चंद महीनों से ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस कायदीन उर्दू मीडिया को अहमियत नहीं दे रहे हैं। रोजनामा मुंसिफ, इनकलाब, एतमाद, मुंबई उर्दू न्यूज़ जैसे बड़े अखबारात में किसी भी तरह का कोई इश्तिहार नहीं देने की पॉलिसी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। जब भी इन अखबारात के नुमाइंदे कांग्रेस कायदीन से किसी प्रोग्राम के इश्तिहारात का मुतालबा करते हैं तो साफ तौर पर यह कहा जाता है कि बड़े अखबारात को इश्तिहार देने का कोई इरादा नहीं है। बड़े अखबारात को इश्तिहार नहीं देने की वजूहात के बारे में अभी तक कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया गया। इन तमाम वजूहात की बिना पर उर्दू मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों में शदीद नाराज़गी पैदा हो गई है। अपनी इसी नाराज़गी को जाहिर करने के लिए आज साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान की जानिब से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्दू मीडिया के सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया है। ज़्यादातर सहाफ़ी अशोक चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर हाजिर रहे। इनकी गैर हाजिरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुमाया तौर पर महसूस भी किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू मीडिया के सहाफ़ियों की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या कांग्रेस कायदीन की जानिब से कोई पहल भी की जाएगी या इसी तरह ये रवैया चलता रहेगा।